हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट। Acceptance of election outcome. One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. और एक और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है कि फ्री और फेयरनेस जो इलेक्शन का हुआ है वो उसके आउटकम से भी पता चलता है, मतलब रिजल्ट से पता चलता है। If elections are not free and fair, the outcome always favors the powerful. अगर आपके इलेक्शंस बिल्कुल सही तरीके से फ्री और फेयर हिसाब से नहीं हुए हैं तो आपका आउटकम किसे जिताएगा? उस इंसान को जो पावरफुल है। इन सच अ सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन। जो रूलिंग पार्टीज है वो इलेक्शन हारती ही नहीं है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पावर रहती है। यूजुअली लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट आउटकम ऑफ अ रिच इलेक्शंस, और इसीलिए जो पार्टी हार जाती है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती इस रिजल्ट को जो उस इलेक्शन का आया है। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो रिजल्ट है इंडिया के इलेक्शंस वो खुद ही कुछ न कुछ बताते हैं, बयां करते हैं। The ruling parties routinely lose election in India both at the national and state level. जो रूलिंग पार्टीज हैं वो लूज करती हैं, हार जाती हैं इलेक्शंस को इंडिया में बोथ नेशनल और स्टेट लेवल पे। In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. और ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट मतलब इनफैक्ट कह सकते हैं कि 3 में से 2 इलेक्शंस में तो ऐसा होता ही है, लास्ट 25 सालों से हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो आज जो पार्टी काम कर रही है हमारे इंडिया के लिए, वो पार्टी कभी भी अगली बार जीतती नहीं है। इन द यूएस में द इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। यूएस में बिल्कुल अपोजिट होता है। जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकम्बेंट मतलब जो अभी राज कर रहे हैं या जो अभी पार्टी काम कर रही है, जो सिटिंग पार्टी है, वो कभी भी इलेक्शंस को हारती नहीं है। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लूज इलेक्शन। और इंडिया में कह सकते हैं कि आधे एमपीज और एमएलएज जो होते हैं वो तो अपनी जगह, अपनी पोजीशन उन्हें छोड़नी ही पड़ती है। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with unknown criminal connections often lose elections. वो candidates जो बहुत सारा पैसा लगाते हैं वोट्स पाने के लिए और जो जिनके क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन होते हैं, बहुत जाने माने क्रिमिनल्स के जिनके कनेक्शन होते हैं, वो हमेशा इलेक्शंस को हारते हैं इंडिया में। Barring very few disputed elections, the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the defeated party. और बहुत ही फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होते हैं जिसमें बहुत ही गड़बड़ी नहीं हुई। बहुत ही कम ऐसे होते हैं इलेक्शंस जिसमें फेयर, फ्री एंड फेयर रिजल्ट मिला है। इलेक्टोरल आउटकम्स जो हैं वो यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं पीपल्स के वर्डिक्ट बाय डिफीटेड पार्टी, जो हारी हुई पार्टी है उससे। Challenges to free and fair elections. क्या क्या challenges होते हैं? All this lead to a simple conclusion. ये सभी से एक simple conclusion हमें मिलता है। Election in India are basically free and fair. इंडिया में इलेक्शंस हमेशा फ्री एंड फेयर होते हैं क्योंकि इंडिया में जो पार्टी अभी रूल कर रही है वो अगर लूज कर देती है इलेक्शन, मतलब क्या है कि लोग उस पार्टी से खुश नहीं है। लोगों को नहीं लग रहा कि वो उनका काम कर रही है या उनकी नीड्स को कंप्लीट कर रही है, इसलिए लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, अगली बार किसी और पार्टी को चुन लिया। तो ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल। पार्टी जो जीत जाती है इलेक्शन को और जिसकी गवर्नमेंट बनती है उसे सब काम अच्छे से करना पड़ता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे लोगों ने जिताया है, उसके दुश्मनों से, उसके राइवल से। दिस may नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन ये चीज हमेशा ही सही नहीं होती हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। A few candidate may win purely on the basis of money, power and unfair means. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो जीत जाते हैं पूरी तरह से अपने मनी के पावर से, मतलब पैसे लोगों को खिलाकर और अनफेयर मीन्स और गलत चीजें करवाकर, लोगों से फोर्सफुली वोट करवाकर। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो जीतते हैं। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन अगर ओवरऑल वर्डिक्ट देखें हमारे जनरल इलेक्शंस की तो वो आज भी पॉपुलर प्रेफरेंस शो करती है। There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. बहुत ही कुछ ही few exceptions, मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं जो हुई हैं हमारी कंट्री में लास्ट 60 years में। This is what make Indian election democratic. और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के elections democratic होते हैं। Yet the picture look different if we ask deeper question. ये पिक्चर अलग दिखेगी अगर हम deeper questions में से देखें। Are people's preference based on real knowledge? क्या people जिसे preference देते हैं क्या वो real knowledge के बेस पर देते हैं? Are the voters getting a real choice? क्या voters को उनकी real choice मिलती है? Is election really level playing field for everyone?
क्या इलेक्शंस जो हैं वो सच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड है हर किसी के लिए? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस में रियली कोई भी खड़ा हो सकता है क्या? या एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है क्या? या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन कह सकते हैं कि होप रख सकता है क्या कि वो इलेक्शंस जीत सकता है? इस तरह की चीजें इलेक्शंस की बताई जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाहर आते आते एक नेता जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आ रहे हैं नेता जो लीडर है। व्हाट वाज द नीड टू से दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स ओनली अमंग सुटेबल एंड विनेबल फैमिली रिलेशन? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो कुछ कह सकते हैं कि चमचे होते हैं, उन्होंने वहां पर कुछ कह दिया होगा कि हमने हमारे टिकट्स उन्हीं लोगों को दिए हैं जो बिल्कुल सुटेबल है उस पोजीशन के लिए या जो जीत सकते हैं, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। डू यू थिंक दैट फैमिली पॉलिटिक्स इज कन्फीन्ड टू ओनली फ्यू स्टेट्स और पार्टीज? क्या आपको लगता है कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये हमें जिता सकती है कि कुछ फ्यू स्टेट्स और पार्टीज में ही कन्फाइंड होती है? Question of this kind brings the many limitation and challenges of Indian election to our attention. This include, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं इसके बहुत सारे लिमिटेशन और बहुत सारी चीजें आती हैं। दिस इज एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंस टू द वोटर बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। ये बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर हमें दिखाई गई है। आज क्या हो रहा है, आज अगर वोटिंग है तो आज क्या होगा कि आप वोट देने जाएंगे और सारे नेता आपके आसपास में खड़े हैं कि हमें वोट दे दो, आपके हाथ जोड़कर आप देख सकते हैं। और सेकंड पिक्चर में कल जब वो नेता जीत जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं और वो आपके ऊपर से निकल जाएंगे, ऐसा बताया गया है। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर फॉर देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉइंग अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। कैंडिडेट्स वो या ऐसी पार्टीज जो बहुत सारा पैसा लगाती है वो इस चीज के लिए श्योर तो नहीं होती कि वो जीत जाएंगी, लेकिन फिर भी वो एंजॉय करती हैं बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेजेस स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट लोगों के कंपैरिजन में। In some parties of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of electoral race and to secure a ticket from major parties. कुछ पार्ट्स में हमारी कंट्री के ऐसा भी होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके क्रिमिनल बड़े बड़े क्रिमिनल लोगों के साथ में कनेक्शन होते हैं, वो दूसरे लोग जो होते हैं इलेक्शंस में खड़े हुए उन्हें फोर्सफुली उन्हें पुश करते हैं, क्रिमिनल लोगों का नाम लेकर उन्हें डराते हैं और उस रेस से बाहर कर देते हैं एंड देन अपने टिकट को सिक्योर कर लेते हैं, है ना। अगर ऐसा होता है कि पार्टी में 10 लोग खड़े हैं और जीतने वाले के लिए 3 ही जगह है, 3 जगह में से अगर हम 10 में से किसी लोगों को कम कर देंगे, अगर 10 में से 8 ही लोग रहेंगे तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं आपके जीतने के। Some families tend to dominate political parties. कुछ families तो political parties को dominate करती है। Tickets are distributed to relatives from these families. वो लोग अपने tickets को अपने relatives में ही distribute कर देते हैं। Very often elections offer little choice to ordinary citizen. बहुत ही कम ऐसा होता है कि elections के कारण बहुत ही छोटी या बहुत ही कम choice मिलती है ordinary citizen को। For both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. अगर हम देखें कि both major parties जो होती है, अगर 2 मेजर पार्टीज है तो वो एकदम एक दूसरे से सिमिलर होती है पॉलिसीज और प्रैक्टिस में। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. जो छोटी छोटी पार्टीज होती है या जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हैं, कैंडिडेट खड़े हैं, उन्हें सबसे ज्यादा असर होता है, इस तरह के सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है बड़ी पार्टीज के कंपैरिजन में। बड़ी पार्टीज की वजह से ये छोटी पार्टीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं, ट्रबल्स जो हैं फेस करने पड़ते हैं। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. बहुत सारी अदर डेमोक्रेसीज कंट्री में भी, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इस तरह के challenges होते हैं, फेस करने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. और ये deeper issues जो है, ये matter of concern है उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system. और इसीलिए जो सिटीजन्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिमांड करती है रिफॉर्म की हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस? इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए किस तरह का क्या कर सकते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए? ये चीजें हमें सोचनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरे अगले वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।